सर 1 मिनट में आ रहा है, 1 मिनट वॉशरूम से आ रहा है। सर अभी आप मिक्स इन्फ्लेशन पढ़ा रहे हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट को पढ़ाने से टीचर का भी ब्रेन जो है ना ब्रिलियंट हो जाता है। ऐसे आई कैसे? आई वॉज वेरी मच अनहैप्पी दैट आई कुड नॉट टीच यू इन द मॉर्निंग डिमांडफुल इन्फ्लेशन। उसको बैठाए ओके। रखे हाफ एन आवर। उसके बाद फिर मालूम हुआ कि मौन व्रत है। तब उसको हम बोले हम्म तब तो वो कैसे पढ़ेगी रात में शाम में। तो हमको बोली कि हो सकता है टाइम बाउंड हो। हम्म। तो खैर हम उसको पढ़ा दिए डिमांड फॉर इन्फ्लेशन। लेकिन 3 बार कोशिश किए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पढ़ाने का। लेकिन ये धोखा दे दिया। ये क्या इसको बोलते हैं, जूम। जूम जो है वो फेल हो जाता था। जैसे कंक्लूड पाते फेल हो जाता था। हाँ तो छोड़ दिए, उसके कॉपी पर डिस्कस कर दिए। क्या की डिस्कस किए? डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और मिक्स्ड इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल तो पढ़ा ही दिए थे, उस समय भी कट गया। अभी तुम मेरे बारे में सोच रहे थे क्या करें, तो अचानक हमको ब्रेन में आया कि वाई आई एम टॉकिंग अबाउट मिक्स इन्फ्लेशन। जब हम कॉस्ट पुश पढ़ा दिए तो कंसेप्शन क्लियर हो गया। तो एक डिमांड पुल है जो उसके भीतर रहेगा और वही दोनों जोड़ेंगे तो मिक्स्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का टॉपिक ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको बीच में करने के लिए क्या करें? बीच में उसको करने के लिए सर ये जैसे आपको बताए थे ना, एक तो आता है कर्सर। वो कर्सर से आप बीच में करिए उसको। हैं? वो कर्सर एक आपको बताए थे ना, चार जो चार एरो रहता है उसका। हाँ। आप लेफ्ट राइट करिए, वो देखिए उसी के ऊपर ही है, लेफ्ट राइट करिए। वो कर्सर आएगा, आ गया, आया था अभी बीच में। अरे, पूरा बैक क्यों कर दिए? कंट्रोल जेड कीजिए सर, कंट्रोल जेड कीजिए। हैं? कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड। सर कंट्रोल जेड, मैं बता रही हूँ आपको, करिए। कंट्रोल जेड एक साथ यस। दोनों, दोनों एक हाँ साथ? हाँ। कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्रेस करके जेड प्रेस कीजिए। वापस से करिए। फिर करें? वापस से करिए। कहाँ कुछ हो रहा है? अब सुनिए, टेक्स्ट पे आइए। हाँ, अब इसको पहले बीच में करिए, रुकिए रुकिए रुकिए, इसको बीच में करिए। इतना ही रह देते हैं। हाँ।
Demand pull inflation plus cost pull cost push inflation. cost push E- cost push inflation. equals mixed inflation. Mixed inflation. हाँ, ये एक में नहीं जाता। उसको आप अगर शिफ्ट करेंगे ना, आगे शिफ्ट करिए, लेफ्ट इधर राइट साइड में मिक्स्ड राइट में inflation. चाहिए, राइट में चाहिए, राइट में। इसको हाँ हाँ हाँ, क्या करें? बस बढ़ाइए और वाह बढ़ाइए, वाह, बस। ठीक है गुरुजी। नहीं सर, गुरु आप ही है मेरे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आई अब देखो, लेफ्ट हम अपने से दिमाग से सोच के घसकाए हो गया, एक यूज करने पर है। इफ यू यूज योर ब्रेन इज नॉट ए माइंड, ब्रेन इज ओनली 20% ऑफ योर माइंड। 80% हम लोग का ऐसे ही बचा हुआ है, इसमें ध्यान, अर्चना, पूजा, फास्ट सब उसमें हट जाएगा, इंक्लूडिंग एजुकेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन प्लस कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन इक्वल टू मिक्स इन्फ्लेशन। थैंक यू। अभी रहती यहाँ तो तुमको प्राइज देते। सर कल हम आएंगे ना आपसे प्राइस लेने के लिए। तो डिमांड पुल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जान चुकी हो। हाँ, अब मिक्स्ड इन्फ्लेशन जो है, मिक्स्ड इन्फ्लेशन दोनों के जोड़ने पर होता है। यस तो सर। हम लोग को फर्स्ट क्या करना है सो देख। मिक्स्ड इन्फ्लेशन is the sum of demand pull inflation and cost push inflation. Inflation is a rate of change in price upward. Inflation is a rate of change in price upward.
ड्यू टू due to the change in demand or change in cost. Change in cost of supply or there is बस। uh, अच्छा, नहीं कुछ नहीं। simultaneous increase in demand and cost of supply. Demand pull inflation if there is continuous increase in demand if there is continuous increase in demand, cost supply तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा ना? नहीं, कॉस्ट सप्लाई ऐसी टर्म है। कॉस्ट सप्लाई दोनों है ना, कॉस्ट भी है सप्लाई भी है। हाँ। रिमेन्स कांस्टेंट। कॉस्ट छिपा रहता है, अच्छा। सप्लाई कॉस्ट एंड सप्लाई कर्व कर देते हैं, कर्व कॉस्ट एंड सप्लाई कर्व। कर्व।
if there is continuous increase in demand, cost supply curve cost supply curve remains constant. There is a rise in price level, which is termed as Demand pull inflation. demand Pull inflation. pull inflation. Demand curve is downward sloping, whereas supply curve is सर सप्लाई कर्व तो इसमें नहीं बात करेंगे ना, हम लोग डिमांड पुल का बात कर रहे हैं। कर्व रहेगा ना वहाँ। सप्लाई प्राइस सप्लाई डिटर्मिनेशन के कर्व लिए प्राइस डिटर्मिनेशन के डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होता है ना। तो वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ, कर्व रहेगा ना, पहले सुन लो, देख लो। स्लोपिंग अच्छा वेयर द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। Demand curve is downward sloping, whereas supply curve is downward. So supply curve is upward sloping. And intersection and intersection between demand curve and supply curve curve supply curve determines an intersection between demand curve and supply curve determines equilibrium price. That means
supply curve determines equilibrium price. जब पढ़ो तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ऊपर से पढ़ो If ना। there is a mixed inflation, demand pull inflation plus cost pull inflation is equal to mixed inflation. Inflation is the sum of demand pull inflation and a cost push inflation. Inflation is the rate of change in price upward due to the change in demand or change in cost of supply, or there is simultaneous increase in demand and a cost of supply. If demand pull inflation, if there is a continuous increase in demand, cost supply curve remains constant, and there is a rise in price level, which is termed as demand pull inflation. Demand curve is downward sloping, whereas supply curve is upward sloping. And intersection between demand curve and supply curve determines equilibrium price, as shown in the diagram below.
at point A, B, C, D in the diagram. D is equal to S. D are determined. This price rise is due Increase to in price. increase in demand. Due to increase in demand. Supply cost. Remaining the same. कॉस्ट यहाँ है, देखो यहाँ कॉस्ट है. Cost remaining the same. This is called demand pull inflation. क्लियर है? Yes, sir. जब पढ़ो तो Starting से पढ़ो. If there is a continuous increase in demand, cost supply curve remains constant. There is a rise in price level, which is termed as demand pull inflation. Demand curve is downward sloping, whereas supply curve is upward sloping. And intersection between the demand curve and supply curve determine equilibrium price as shown in the above diagram below. At point A, B, C, D in the diagram, demand is equal to supply, and hence equilibrium prices OP1, OP2, OP3 and OP4 are determined. The increase in price is due to increase in demand. Supply cost is remaining constant. Supply cost curve remaining constant. This is called demand pull inflation. क्लियर है? Yes. डायग्राम पढ़ो तो. As we can see in a diagram, y-axis shows a price change in price, and x-axis shows demand and supply. So
the since the supply curve is upward sloping, so we have drawn it as a upward sloping curve, and there are four demand curves: D1, D2, D3, and D4. Whereas point A, B, and C, D in the diagram shows the equilibrium price, where demand is equal to supply. And uh, when we are correcting with the y-axis, so P1, the A A point shows P1 point in the y-axis, and B shows P2 in the y-axis. She shows P3 in y-axis, and D shows P4 in y-axis. This is an increase in price level. हाँ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है मतलब? प्राइस राइज कहाँ से शुरू होता है? प्राइस ओपी लाइन तो ओपी वाई OP2 तक प्राइस तो ठीक है। हाँ, OP2 में OP2 से OP3 होने पर क्या हो रहा है? डिमांड इंक्रीज कर रहा है, सप्लाई इंक्रीज इन डिमांड एंड द सप्लाई इज कांस्टेंट। सप्लाई कांस्टेंट हो गया। हाँ, D1 और D2 के बीच में तो थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है ना, वो तो हाँ, नीचे है, इसलिए बी से ओरिजिन होगा, P1 से P2 नॉर्मल रहेगा। हाँ, 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 समझ गई। डिमांड इंक्रीज कर रहा है और सप्लाई भी इंक्रीज करेगा, उस बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है ना, हाँ, हाँ, AB, हाँ, 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 AB के इसके बीच में डिमांड कर ऊपर खिसकेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा नीचे, हाँ, इसलिए हाँ, हाँ, वो गैप छोड़ा हुआ है, उसमें नॉर्मल है वो। लेकिन बी के बाद से जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई कांस्टेंट हो जाएगा, हम्म, और तब उसको क्या बोलेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर है ना? हाँ, सो सर ऐसे भी लिख सकते ना, दिस जैसे आप लिखवाए थे कॉस्ट पुल में, कॉस्ट पुश में आप लिखवाए थे दिस प्राइस राइज इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो देयर इज इंक्रीज इन डिमांड इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दिस इंक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, वो तो हाँ, कॉस्ट राइज होता है, सुना है, इंक्रीज इन डिमांड, हाँ, प्राइस बाकी राइज तो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, है ना? हाँ, सप्लाई कॉस्ट रिमेइंग द सेम, दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ। तो लिखा ही हुआ है ना। नहीं, मैं बोली हूँ लास्ट में जैसे आप लिखवाए थे उसके, कि दैट दिस प्राइस राइज इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो आप इसमें लिखा है दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छा ठीक है, वो आपने लिख चुके ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या बोलिए? नहीं, 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 ठीक है, ठीक है। क्या ठीक है? अरे ठीक है, मतलब आप जो लिखे वो ठीक है। एक में डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कांस्टेंट हम्म, या कॉस्ट कांस्टेंट, हम्म, और दूसरे में पढ़े हैं जो अभी कॉस्ट उसमें कि कॉस्टे बढ़ रहा है। हाँ, उसमें कॉस्ट का सप्लाई का कर्व तीन गो है ना, C1 C2 हाँ, C3, S1 S2 राइट, S3। राइट।
ये देखो, C1, C2, C3, this is demand. Demand is only one, but supply is S1, S2, S3. Demand and supply. First equilibrium at A, second सर ये आप क्या बना रहे हैं? कॉस्ट पुल जो पढ़ चुके हो वही है। हाँ, अच्छा नहीं, मुझे लगा मिक्स्ड बना रहे हैं अब। तो ये जो है, ये P1 है, और देखो P2 कॉस्ट बढ़ने से बढ़ गया, तो हो गया P2, फिर कॉस्ट बढ़ के P3 चला गया C पर, P3 P3, ये हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या कहलाएगा? कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ हो गया प्राइस, यहाँ हो गया सप्लाई एंड कॉस्ट। कॉस्ट भी छिपा हुआ है, S1 S2 लिखा हुआ है, उसी कॉस्ट पर आधार पर कर बनता है। हम्म इसका एक्सप्लेनेशन जान रही हो कि इफ, सर ये लिख चुके हैं। अरे तो इसमें लिखना होगा ना। हाँ तो ये हम लोग कर चुके हैं ना। अरे ये मटेरियल जो है वो छप रहा है ना, अच्छा मैं समझ गई, रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है तो ठीक है। इसे थोड़ा सा लिख देते हैं कि हाँ अंडरस्टूड। इफ डिमांड कर्व, if demand curve D1 is constant, but supply curve S1 S, S2 S and S3 S shifts leftward due to increase in cost. Due to increase in cost. Increase in cost of production. Cost of production
such as increase in wages, and interest rate. Or increase in raw materials. Price level increases from OP1 to OP2, OP2 to OP3, and this price rise is called cost push inflation. Demand curve remains same. Demand curve is remaining the same. इसमें क्या थोड़ा अंतर हो गया जो तुम जान रहे हो, उसमें 2 लाइन एक्स्ट्रा है कि नहीं है? है कौन सा? इंक्रीज इन वेजेस, आप एग्जांपल भी दिए इसमें कॉस्ट प्रोडक्शन में कि वेजेस में इंक्रीज हुआ है, इंटरेस्ट रेट हो गया, या फिर इंक्रीज इन रॉ मटेरियल हो गया, प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है। ये वाला लाइन एक्स्ट्रा है इसमें। रिपीटेशन नहीं ना हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ ना। मतलब चेंज हुआ है, हाँ। लिख ली। एक सेकेंड सर, लास्ट लाइन है। हो गया सर। अब देखो, अब एकदम आसान हो गया फाइनल बनाना। देखो, हो गया। हो गया तुम्हारा ना।
पर आप यहाँ पे मिक्स इन्फ्लेशन लिखे, वहां पे सप्लाई एंड कॉस्ट होगा ना। सप्लाई तो नीचे वाला होगा। कॉस्ट भी तो उसके अंदर ही है ना, क्योंकि ये मिक्स हो गया ना। तो मिक्स हैं? के अंदर में तो, मिक्स इन्फ्लेशन के अंदर में तो सप्लाई, जैसे अपने डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर में, कॉस्ट सॉरी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर में अपने दिखाए थे ना, C1 C2 C3, तो उसी के अंदर में कॉस्ट दिखाएंगे ना। Q1 Q2 Q3। S1 S2 S3 था ना, अब ये सब दिखाए हैं, C1 C2 C3। P1 P2 P3 तो प्राइस हो ही गया ना। नहीं, C1 C2 C3, C फॉर कैट, P फॉर C फॉर कैट, कैट। क्या बोले? मैं बोल रही हूँ, जैसे अपने लास्ट डायग्राम में अपने दिखाए थे ना, कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर में ही कॉस्ट छुपा हुआ रहता है सप्लाई के अंदर में। तो C1 C2 C3 लिख तो दिए। वही बोल रही हूँ, हाँ पहले वही ठीक। लिखा हुआ नहीं था, वही मैं बोल रही हूँ आपको। करेक्ट। हम्म। ब्रिलियंट। एक बार में आईएएस निकालना है तो बिहार की कहलाओगी कि कोलकाता की? सर अगर अभी हम यहाँ से पढ़ के नहीं तो बिहार के कहलाएंगे ना। हाँ, क्या कि पूछेगा कि कहाँ की बेटी है, तो बेटी तो हुई कोलकाता की। यहाँ की बहू हम लोग कहेंगे। नहीं, क्यों? हाँ।
Thus we find that inflation mixed inflation is caused by both demand pull inflation and Push inflation. cost Push inflation. caused by both demand pull inflation and cost push inflation. And there is upward shift in demand curves and Downward shift in supply curve. leftward shift. Sorry, leftward shift in supply. Leftward Shift in supply curve. shift in supply curve. Price rises from OP1 to OP2, from OP2 OP3. to OP3 because demand curve shifts from D1 to D2 and from D2 to D3 D3. D1 D2 ऊपर लगा दोगे Hmm. where
सर आप दो बार D1 लिख दिया है। कहाँ? D1 डी, दो बार ऊपर D1 लिख दिया है। मेरा सप्लाई कर D1 D2 मौन व्रत से लेकिन ब्रेन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है? हाँ सर। और जितना देर तू मौन थी उतना देर हम बोलते रहे 3 hours, सॉरी 3000 बोल रही हूँ। हैं? 3 hours में मौन थी। हाँ भाई, तो 3 आवर्स हम बोलते ही रहे हैं और तुम शांत रही हो, तो यू आर गेनर। तो ये है वेयर सप्लाई कर्व where supply curve shifts leftward. Shifts leftward from S1S to S2S, S2S, S2S2, from S3S, S2S to S3S. Intersection points, intersection point A shifts to B, B shifts to C, B shifts to C, C, and mixed inflation is the sum of demand pull and cost pull inflation in the economy and cost push inflation is proved. इन द इकोनॉमी भी तो लिख सकते हैं सर। है इन द इकोनॉमी भी तो लिख सकते हैं। inflation in the economy, हाँ। correct.
Ritika, that's all. Hmm. Thank Okay. you Thank you, sir. for the last word in the economy. Welcome, sir. मौन व्रत का बहुत फायदा है भाई, हमको भी बताना है इसके बारे में. आई विल टॉक ठीक टू यू. कितना समय एक मंथ में मौन रहना चाहिए या एक Okay. दिन में किस समय रहना चाहिए, ये जानना चाहते हैं. Okay, sir.